चलो शुरुआत से ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ दयालु होना इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा इंसान बनकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं, तो आप एक कल्पना में जी रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में इतने चतुर और प्रभावशाली कैसे बन जाते हैं? कितनी बार आपने महसूस किया है कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? कितनी बार आपने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन न तो उसकी कदर हुई, न ही आपको उसका श्रेय मिला, बल्कि उल्टा लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। कितनी बार आपको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक छलावा था, एक धोखा था। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ईमानदारी और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन असल जिंदगी में तस्वीर कुछ और ही होती है। ये दुनिया उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है जो होशियारी से अपने पत्ते खेलते हैं, जो सही समय पर सही चाल चलते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप खेल को समझें और सही रणनीति अपनाएं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप मैकियावेली की सोच से प्रेरणा लेकर अपने दिमाग और सूझबूझ का इस्तेमाल करके खुद को कमजोर बनने से बचा सकते हैं और हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मैकियावेली का पहला नियम, अपने दिल को झर दो ताकि वो तुम्हें कभी धोखा न दे। सोचो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हारा पार्टनर, दोस्त या कोई करीबी, तुम क्या करते हो? गुस्सा होते हो, रोते हो या खुद को कोसते हो? लेकिन ये सब कमजोरी की निशानी है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि ये तुम्हारी सोच को धुंधला कर देती है। लेकिन एक मैकियावेली इंसान ऐसा नहीं करता। मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ बोलता है। आम इंसान धोखा खाने के बाद दुखी होता है, पर एक चतुर इंसान वो मुस्कुराता है। बाहर से वही पुरानी दोस्ती दिखती है, लेकिन अंदर से तुम हर चीज को गौर से देख रहे होते हो, उसकी आदतें, उसके डर, उसकी कमजोरियां। फिर एक दिन जब वक्त सही होगा, तुम वही कमजोरी उसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे। इसे सीखने का एक तरीका है, जब भी तुम्हारी भावनाएं हावी होने लगे, ठहरो, शीशे में अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा दिल ठंडा, शांत और नियंत्रित हो जाएगा। यही असली ताकत है। द प्रिंस में मैकियावेली ने लिखा था, अगर नैतिकता में चतुराई नहीं है तो वह कमजोरी बन जाती है, अगर अच्छाई में रणनीति नहीं है तो वह एक जाल बन जाती है। अब सोचो, कितनी बार तुम इस जाल में फंसे हो? कितनी बार किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है? दुनिया में जो लोग ऊंचाई तक पहुंचे हैं, क्या वे सिर्फ अच्छे इरादों के सहारे पहुंचे? नहीं, उन्होंने पर्दे के पीछे की बिसात को समझा, सही वक्त पर सही चाल चली। यही असली खेल है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि अच्छा होना छोड़ दो, बल्कि यह कह रहा हूं कि अच्छाई को इस तरह अपनाओ जिससे तुम्हें भी फायदा हो। जरूरत पड़ने पर पर्दे के पीछे चलना सीखो। यह समझो कि कब मुस्कुराना है और कब अपने दांत दिखाने हैं। अब दूसरी बात, लोगों के दिमाग को पढ़ना और उन्हें कठपुतली की तरह नियंत्रित करना। मैकियावेली का मानना था कि हर इंसान एक खुली किताब है और जो उसे पढ़ना जानता है वह उसका लेखक बन सकता है। काला मनोविज्ञान, डार्क साइकोलॉजी कहता है कि लोग अपनी कमजोरियों से संचालित होते हैं, लालच, डर और अहंकार। एक मैकियावेलीवादी व्यक्ति इन कमजोरियों को तुरंत भांप लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी खून की गंध को सूंघ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर हम फुटबॉल में मैकियावेली व्यक्तित्व की बात करें, तो फुटबॉल खिलाड़ी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ये खिलाड़ी न केवल अपनी रणनीतिक सोच, चतुराई और अवसरवादी दृष्टिकोण के लिए मशहूर है, बल्कि अपने करियर में वे बार बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो निकोलो मैकियावेली के विचारों से मेल खाते हैं। मैकियावेली की विचारधारा कहती है, लक्ष्य हासिल करने के लिए चालाकी, कूटनीति और कभी-कभी कठोरता भी जरूरी होती है। और सच कहें तो फुटबॉल खिलाड़ियों का पूरा करियर इस दर्शन का जीवंत प्रमाण है। फुटबॉल खिलाड़ियों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह उनकी रक्षात्मक रणनीति हो, मानसिक खेल, माइंड गेम्स हो, या फिर विरोधी टीम के खिलाड़ियों और कोचों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना हो। फुटबॉलर हमेशा अपने लाभ के लिए खेलते हैं। वे मैदान पर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक चालबाजी में भी माहिर होते हैं, जो उन्हें मैकियावेली के सिद्धांतों का साकार रूप बनाता है। और अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम इसे सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे अपने जीवन में लागू भी करोगे। अगर तुम लोगों को नियंत्रित करना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपनी बातचीत में थोड़ा रहस्य जोड़ो, क्योंकि जिस इंसान की बातें रहस्यमयी होती हैं उसे लोग आसानी से समझ नहीं पाते और वह दूसरों को अपने प्रभाव में लेने में कामयाब हो जाता है। दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत पर काबू पाओ। जो इंसान कम बोलता है, लोग उसकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। इसका एक शानदार
उदाहरण थॉमस शेल्बी है, जिसे समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है। वह जितना हो सके कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बातें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि लोग उसमें उलझ जाते हैं। तीसरी बात, भावनाओं के वश में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना सीखो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कला में महारत हासिल करो। इसका बेहतरीन उदाहरण अयानो कोजी कियोसाकी है, जो हर स्थिति में शांत रहकर अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। चौथा, सही समय पर पीछे हटना और चुपचाप लोगों को देखना और सीखना। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। साथ ही लोगों को समझने की कला भी विकसित करो। तुम्हें कभी भी खेल का खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए, बल्कि वह बनना चाहिए जो खेल के नियम बनाता हो। यही वह तरीका है जिससे तुम लोगों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हो। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इन बातों को सिर्फ सुनोगे या अपने जीवन में ढालोगे।